मेरी पंडित है, उनका इस्तेमाल नींबू की तरह हो रहा है, नींबू के रस की तरह, कि उनको जितनी उनकी चीख निकलेगी, जितनी उनकी आह निकलेगी, जितनी उनकी मौत होगी, उसको दिखाकर कहेंगे हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ और हमें वोट दे दो। जितना टेरर जो है 2022 में किसी चीज़ ने कश्मीर में नहीं फैलाया, उससे ज़्यादा टेरर पूरे देश में कश्मीर फाइल ने फैला दिया। तो अमित शाह है, कहीं और मौत होती है तो चले जाते हैं, कश्मीर की धरती पर वो कदम नहीं रखते। कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रविंदर कुमार जी कश्मीर में फिर से क्या चल ही रहा वहाँ तुर्कानी, इन्होंने कहा था कि 370 ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद सब ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले इन्होंने नोटबंदी की थी कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। आज भी वहाँ पे आतंकवाद कभी नहीं रुके, सक्रिय है। अब फिर से उतनी तेज़ी से सक्रिय हो गए, क्योंकि अभी इलेक्शन की बात चल रही थी, उसका इन्होंने वो भी कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूंसीज का, हाँ, डिवाइड कर दी थी इन्होंने। तो उसमें भी OIC ने और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने एतराज़ उठाया था। जी हाँ जी। तो ये कश्मीर भी ठीक नहीं कर पा रहे, आतंकवादी पर ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो कर क्या रहे हैं इसे? ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो जहाँ कोई विक्टिम होता है उसके घर पहुँच जाते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं। क्या है आखिर ये बात? देखिए, कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला है। और प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि वो देखते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को उठाकर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी कहानियों को फैलाकर वो एक तरह से सहानुभूति लेना चाहते हैं देश के बाकी हिंदुओं की। और आप देखिए कि 1989 में जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब आपके मैंने पहले भी कहा कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में साझा थी। गवर्नर थे उसके जो जगमोहन थे, जो कि RSS के एक प्रवक्ता थे और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने थे। उस समय जो कश्मीर के मामलों के प्रभारी थे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये सारी बात मिलकर उस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का तकरीबन 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों का वहाँ पलायन हुआ। और तब मुझे याद है कि दिल्ली में हर दूसरे दिन जो है कश्मीर से आए पंडितों का स्वागत उस समय जो मदन लाल खुराना दिल्ली के BJP के नेता जो करते थे और कहते थे कि हम इन्हें जो है बसाएंगे। और मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि कनाट प्लेस में जो सुपर बाजार है उसके साथ की जो पगडंडी है, पैदल चलने का रास्ता है, वहाँ कश्मीरी पंडितों की दुकानें बना दी गई, INA में दुकानें बना दी गई। और तब जो है भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे उनको दिखाकर वो बाकी लोगों के वोट और सहानुभूति ले लें। उसके बाद जो है मोदी जी की सरकार जब आई तो 2014 से मोदी ने ये कहा कि हम कश्मीर में कोई चमत्कार करने वाले हैं, और उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, 35A जो था उसको भंग कर दिया, कश्मीर का 2 हिस्सों में टुकड़ा कर दिए, उसके 2 हिस्से बना दिए, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और वहाँ पर 2 अपने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिए। तो एक तरह से कश्मीर में सारा शासन जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह का है, कि कश्मीर में आप समझिए एक पत्ता तक नहीं हिल सकता अगर अमित शाह की अनुमति ना हो। अब बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर का जो जख्म था वो धीरे धीरे भर रहा था, तो उन्होंने एक फिल्म बनवाई, और वो फिल्म बनवाई कश्मीर फाइल, सबने देखी भी। जी। और कश्मीर फाइल में झूठी कहानियाँ दिखाई गई, और झूठी कहानी इस तरह की दिखाई गई कि लोगों को जो है, जैसे उसमें दिखाया गया कि एक औरत को जो है अपने पति के खून से सने का चावल खिलाएगा। तो यहाँ तक की बात उसमें दिखाई गई। और उसके बाद मैंने जब ये फिल्म लगी थी तभी मैंने पहली बार कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपनी लोकप्रियता का एक प्रयोग कर रही है। प्रयोग इसलिए कि आप समझिए दहशतगर्द का काम क्या होता है, दहशत फैलाना। टेररिस्ट का काम क्या होता है, टेरर फैलाना। और जितना टेरर जो है 2022 में किसी चीज़ ने कश्मीर में नहीं फैलाया, उससे ज़्यादा टेरर पूरे देश में कश्मीर फाइल ने फैला दिया कि टेररिस्ट बड़े खूंखार होते हैं, इनके सामने खड़े नहीं होना चाहिए, ये आपकी जान ले लेंगे, ये आपको मार देंगे। और ये टेरर जो है टैक्स फ्री फिल्म करके मोदी जी की जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, चाहे UP की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, सब ने पूरे देश में टेरर फैला दिया कि टेररिस्ट बड़े खूंखार होते हैं। अब आप देखिए कि मई महीने से जो टेरर की नई आंधी वहाँ पर आई,
पहले एक राहुल पंडित था, उसको मारा गया। फिर मक्खनलाल बिंद्रू था, एक केमिस्ट, उसको मारा गया। फिर हम देखते हैं कि लाइन सी लग गई, लाइन से। अब रीना भट्ट करके एक टेलीविज़न एंकर थी, उसका मर्डर हुआ। फिर रंजीत सिंह करके एक आदमी था जो वाइन शॉप में काम करता, उसका मर्डर हुआ। अभी जो है विजय कुमार का मर्डर हुआ, जो बैंक मैनेजर था। तो ऐसी हालत में कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागना शुरू हो गए। और भागना शुरू हुए, दोबारा भागना शुरू हुए तो एयरपोर्ट पे उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो सरकार ने कहा तुम जाने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हम सड़क के रास्ते आएंगे। तो सड़क के रास्ते आपको बताऊं, जम्मू की सीमा पर जो है सेना खड़ी कर दी गई है, और वो कहती है कि अकेला आदमी जा सकता है, परिवार नहीं जा सकता। तो उन्होंने वहाँ रोक दिया। जहाँ पर उनके हटमेंट बने थे, टीन शेड बने हुए थे, जहाँ वो बेचारे 20, 25, 30 साल से रह रहे थे, तो उनके चारों ओर कांटेदार तार लगा दिए गए हैं, करंट छोड़ दिया गया उन तारों में, और सिपाही खड़े कर दिए हैं संगीनों के साथ कि तुम जो है बाहर नहीं निकलोगे। वो उनकी हालत ऐसे बना दी गई जैसे मुर्गों का जबड़ा होता है ना, कि उसमें मुर्गे ही मुर्गे रख दिए और कहेंगे कि बाहर नहीं जाओगे, हमारी मर्जी से बाहर जाओगे। तो कश्मीरी पंडितों की हालत ये कर दी है। और कश्मीरी पंडित पीछे 25 दिन से वहाँ पर जो है आंदोलनरत हैं कि हमारे से कोई बात तो करे। आपने सही कहा कि जो अमित शाह है, कहीं और मौत होती है तो चले जाते हैं, कश्मीर की धरती पर वो कदम नहीं रखते। मोदी जी भी जाते हैं तो प्रायोजित तौर पर जो है अपनी कोई भी बात कहते हैं और चले आते हैं। तो इस सारे बात को मैं सोच रहा था तो मैंने एक चीज़ पाई। वो चीज़ ये पाई कि कश्मीर और देश का रिश्ता जो है वो ऐसे समझिए जैसे दूध और नींबू का होता है। कश्मीर को इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी नींबू की तरह कर रही है कि नींबू को पहले आप काटेंगे तो कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, फिर नींबू को निचोड़ेंगे दूध में तो सारा जो दूध है वो फट जाएगा। फटने के बाद क्या होगा कि पानी अलग हो गया और पनीर अलग हो गया, और जो पनीर है वो बीजेपी के लिए है 80% हिंदू, अब 20% जो ये बाकी और माइनॉरिटीज़ हैं वो उसका फटे दूध का पानी है कि ये इस पानी की ज़रूरत नहीं है, फेंक दो, हमें तो फेंकना है, हमें तो पनीर खाने से मतलब है। और जो कश्मीरी पंडित हैं उनका इस्तेमाल नींबू की तरह हो रहा है, नींबू के रस की तरह, कि उनको जितनी उनकी चीख निकलेगी, जितनी उनकी आह निकलेगी, जितनी उनकी मौत होगी, उसको दिखाकर कहेंगे हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ और हमें वोट दे दो। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति का पहला और आखिरी मकसद एक है कि कैसे आप लोग मरे तो कैसे वोट लें, मौत के सौदागर हैं, मौत के सौदागर। जैसे सोनिया गांधी ने पहले कहा था, तो ये सोनिया गांधी गलत थी। ये मौत के सौदागर नहीं है, ये मौत के यानी उसकी एक एक बूंद को चाटने वाले लोग हैं। और इसीलिए आप देखिए कि आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। आपदा में अवसर मोदी जी ढूंढने के माहिर हैं। वो देखते क्या फ़ायदा होगा इससे, वो ये नहीं देखते इसकी कैसे मदद करें। अगर सड़क पर कोई आदमी तड़प रहा हो, उसके हाथ पांव कटे हों, कुचल गया हो, तो कहेंगे आपदा में अवसर इससे क्या फ़ायदा उठा लें। तो फ़ायदा ये है इसकी घड़ी उतार लो, इसकी अंगूठी उतार लो, इसका चश्मा उतार लो, इसकी जेब में जो पैसे हैं वो निकाल लो। तो इसी तरह जब देश में कोरोना काल आया तो लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने उसमें भी पैसे ले लिए लोगों से, PM केयर फंड बना के, और आज तक नहीं पता वो पैसे कहाँ गए हैं। अभी भी मोदी जी अभी थोड़े दिन बाद उनको चुहल उठी कि जो कोरोना काल में जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनको मैं ये दिखाऊं कि मैं इन्हें पैसे दे रहा हूं। अब पैसे भी उन्होंने क्या दिया, ऋण दिया है, लोन दिया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमसे वसूलूंगा। यानी पैसा किसने दिया, जनता ने। PM केयर मोदी का तो फंड नहीं है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था कर दी। मोदी जी बांट रहे हैं, देखो कितने दानवीर हैं, मोदी जी इसको वसूलेंगे, देखो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। यही गुण जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सीख लिया। पहले जो है लोगों को 5-5 किलो अनाज दे दिया, अब कह रहे हैं कि वसूलूंगा 24 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं के पैसे वसूलूंगा, 32 रुपये किलो के हिसाब से जो है गेहूं के पैसे, वो चावल के पैसे वसूलूंगा, 160 रुपये किलो के हिसाब से जो सरसों का तेल दिया था उसको वसूलूंगा। तो ये वसूलने वाली सरकार है, धमकाने वाली सरकार है। ये सरकार ऐसी है कि जो है आपको इस तरह का आभास तो देती है कि आपकी मददगार है, दरअसल ये आपका खून चूसकर जिंदा रहने वाली सरकार है। और जॉक की तरह है ये, जॉक जो होती है ना वो लटक जाती है, चिपक जाती है, तो सारा खून चूस लेती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। यही तो जॉक की खासियत है। तो ये जॉक की तरह जो सरकारें हैं ये कश्मीर का इस्तेमाल सिर्फ वोट राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा, मस्जिद मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो मोदी जी 2024 का चुनाव कश्मीर के इन पंडितों और कश्मीर के हिंदुओं को दिखाकर करेंगे। बाकी उनका भला करने की इनकी कोई मंशा न पहले थी, न आज है, न भविष्य में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने जो एनालिसिस किया, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे रविंदर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।